जय हिंद। वेलकम टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। फिलहाल की बड़ी बिग गुड न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, और ये गुड न्यूज़ क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती 2025 से संबंधित निकल के आई है। यानी शिक्षा मंत्री पूरे एक्शन में आ चुके हैं और क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की भर्ती निकलने जा रही है दोस्तों। इसकी बहाली प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बहाली प्रक्रिया तेज हो गई है। नव वर्ष में जो है आवेदन जो है प्रक्रिया शुरू होने जा रही है क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की, जिसकी घोषणा जो है शिक्षा मंत्री द्वारा कर दी गई है। अभी की लेटेस्ट की बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, ये भर्ती में खास बात ये रहेगी कि सिर्फ जो है आपका प्राथमिक शिक्षकों की ही बहाली नहीं होगी, साथ ही साथ प्राथमिक से लेके आपका यूनिवर्सिटीज़ यानी कॉलेज लेवल तक के भर्ती शिक्षकों की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसकी भी जो है पुष्टि कर दी गई है शिक्षा मंत्री माननीय श्री रामदास सोरेन जी के द्वारा। तो अभी की लेटेस्ट की बड़ी अपडेट निकल के आई है। बने रहिएगा वीडियो में, सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों को समझेंगे, जानेंगे क्या कुछ अपडेट में चीज़ें सामने आ रही है। उसके साथ साथ मैं आपको सारी डिटेल वे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, वेतन आपको किस तरह से मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आवेदन कब से होगा। तो सारी चीज़ों को समझेंगे, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए, पहले तो लेटेस्ट अपडेट को जान ले कि झारखंड सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मॉडल को लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत स्कूलों की व्यवस्था दिल्ली के स्कूलों की तर्ज पर की जाएगी। इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी दिल्ली का दौरा करेंगे और वहां की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मॉडल पर जो है आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा शिक्षकों की झारखंड में भर्ती होने वाली है, जिसकी टीम जो है गठित कर दी गई है। अब दिल्ली और जो है पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी प्रारंभ, जिसमें देखिए यहाँ पे कहा गया है कि झारखंड में पश्चिम बंगाल की तरह जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएगी। इसका आरंभ प्राथमिक शिक्षाओं से होगा। इस पहल के तहत जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक जो है यहाँ पे विस्तार की जाएगी। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ प्राइमरी टीचर भर्ती ही नहीं आएगी, आपका यहाँ पे कॉलेज और विश्वविद्यालय लेवल में भी जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू होगी। तो उसमें भी जो है कॉलेज लेवल के भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स निकाली जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसकी भी पहल कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट है, महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से जो है अपनी पढ़ाई की है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखेंगे आगे का प्रोसेस यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, बताया गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में दौरे के दौरान जानकारी जुटाएंगे अधिकारी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संबंध में मुलाकात की और योजना की जानकारी दी। मुलाकात इस प्रकार रही कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी और अगले महीने के पहले सप्ताह में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री सहमत हो चुके हैं और प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। अब अगले महीने यानी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 में आपका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक टीम जो है पश्चिम बंगाल का दौरा करने जा रही है। यह टीम वहां की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा की व्यवस्था की जानकारी जुटाएगी। टीम स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति, पाठ्यक्रम और अन्य संबंधित पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करेगी ताकि
झारखंड में इस व्यवस्था को लागू किया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल का दौरा होगा टीम का, और वो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही होगा, जिसमें उनका काम ये होगा कि वहाँ पे जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की जो शिक्षा दी जा रही है उसके किस प्रकार से उसका जो है प्रोसीजर रहा है, किस मॉडल पर जो है वो वहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, उसका पूरा बायोडेटा, पाठ्यक्रम, अन्य संबंधित जो ब्यौरा है वो सारा रिपोर्ट वो टीम वहाँ से लाएगी, और उसी के तर्ज पर झारखंड में जो है आपकी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा शिक्षक की भर्ती आपकी होने जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली मॉडल को भी फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बम्पर भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। और भर्ती की अगर बात करें तो इसकी संख्या कुछ इस प्रकार होगी। देखिए यहाँ इसका भी स्पष्टीकरण कर दी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, देख सकते हैं शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कुछ समय पहले जिले से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में लगभग 12,000 नए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी 12,000 जो है प्राइमरी शिक्षक की भर्ती यहाँ पे आएगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की। साथ ही साथ कॉलेज लेवल में भी जो है भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। अब रही बात कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसको भी समझ लेते हैं, तो बने रहिएगा। क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट में कम से कम 45% अंक होना चाहिए। यानी मिनिमम आपका इंटरमीडिएट में अगर 45% अंक है तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। अभ्यर्थी को जिस विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन करना है उस विषय में इंटरमीडिएट में पास होना ज़रूरी है। यानी आपको जिस क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में आपको वहाँ पे जो है रिक्रूट होना है, आवेदन करना है, तो उस पे जो है उस सब्जेक्ट पे आपका पास होना अनिवार्य है। यानी इंटरमीडिएट में वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जो है राज्य सरकार ने जिन भाषाओं की नियुक्तियों के लिए अधिसूचित किया है उसमें से किसी एक मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 साल का स्नातक होना चाहिए। यानी अगर आपके पास हायर डिग्री है, आपने उस क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से ग्रेजुएट किए हुए हैं या कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विशेषज्ञ कहने का मतलब जिनके पास क्वालिफिकेशन मैक्सिमम होगा उनको जो है मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन जो है आपका लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। आपको यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आपके मार्क्स के आधार पर, आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर पॉइंट दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे, और जिनका मार्क्स मैक्सिमम होगा उस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे चयन होना है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो एज आपका जो है होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है 21 ईयर्स से 45 ईयर्स, बट यहाँ पे आपका 18 ईयर्स से जो है 45 ईयर्स आप इसको देख सकते हैं। ये जो है आपका अगर एज है तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। उसके साथ साथ देखिए मार्क्स आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और इसी के आधार पर जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी और आपका चयन होगा। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षक चयन के लिए किसी प्रकार की जांच परीक्षा नहीं होगी, कोई लिखित परीक्षा आपका नहीं लेगी। अंकों के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। मैट्रिक या समकक्ष के लिए जो है आपका 20 अंक मिलेगा। यानी मैट्रिक में आपको लिए जो है 20 अंक दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट के लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे, और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लिए 10 अंक, और स्नातक के लिए 20 अंक मिलेंगे। और स्नातकोत्तर यानी आपका पीजी है और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण आपने किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो उसके लिए 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ मेरिट अंक का पूर्णांक जो है टोटल आपका 100 रहने वाला है, और इस 100 मार्क्स में से जितना आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा उसके आधार पर जो है आपका मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट अंक का पूर्णांक 100 रहेगा। उम्मीदवार द्वारा समान अंक अर्जित करने पर जिले के उपायुक्त की कमेटी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। यानी जो आपकी नियुक्ति करेंगे वो जिले के उपायुक्त करेंगे। तो उस केस में अगर आपका मार्क्स मान लीजिए किन्हीं कैंडिडेट का मार्क्स समान इक्वल आ जा रहा है, तो उस केस में जो है उपायुक्त जो है, जिले के उपायुक्त जो है, वो अपना निर्णय को
अंतिम मानेंगे, यानी उनके निर्णय ही सर्वमान्य होगी। देखिए वेतन की बात करें तो वेतन के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए वेतन कुछ आपका इस प्रकार रहेगा। इन पदों पर भर्ती होने वाले अप्रशिक्षित मास्टर को हर एक घंटी के लिए 120 रुपये से 200 रुपये दिए जाएंगे, यानी प्रति घंटी, घंटी आधारित ही आपकी भर्ती होगी, तो जिसमें आपको जो है 120 रुपये से लेके 200 रुपये तक जो है प्रति घंटी आपको मिलने वाली है। और ये किनको मिलेगी? अप्रशिक्षित मास्टर को मिलेगी। और प्रशिक्षित मास्टर के लिए जो है प्रति घंटी 200 से लेके 600 रुपये तक दिया जाएगा, यानी हर महीने आपका 15,000 से 20,000 के बीच आपका जो है यहाँ पे आपका सैलरी बनने वाला है। यानी बात करें अप्रशिक्षित मास्टर की, तो जिनके पास जो है कोई टीचिंग जो है सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, यानी जिन्होंने जो है ट्रेनिंग नहीं की हुई है, टीचिंग ट्रेनिंग, तो वो अप्रशिक्षित मास्टर में आएंगे। तो उनके लिए ये जो है प्रति घंटी 120 रुपये से 200 रुपये रखा गया है। और जो प्रशिक्षित है उनको 200 रुपये से 600 रुपये तक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हर घंटी यहाँ मिलेगी। तो अगर देखेंगे तो 15 से 20,000 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। और बता दें ये कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट्स नहीं होगा, ये आपका संविदा आधारित जो है रिक्रूटमेंट होगा, और इसी के तहत जो ये भर्ती आने वाली है। तो बड़ी अपडेट है, इसकी पहल तेज हो चुकी है और आप देखेंगे कमेटी भी बन गई है। तो न्यू ईयर में जनवरी में आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट वीक में आपकी कमेटी को यहाँ पे भेजा गया है, जो है पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में। तो उसके बाद जैसे ही वो रिपोर्ट आ जाती है आपको फरवरी मार्च में आपको जो ये भर्ती का नोटिफिकेशन जो है, आवेदन जो है आपको शुरू किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट है। धन्यवाद।